हेलो गाइस, आपने जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम कॉन्सेप्ट तो जरूर सुना ही होगा, पर क्या आप इस स्कीम के सभी प्रोविजंस जैसे कि ये किस पर अप्लाई हो सकती है, इसका क्या बेनिफिट होता है, इस स्कीम में आपको क्या क्या कंप्लायंस करने होते हैं, टैक्स कितना पे करना होता है एटसेट्रा के बारे में पूरी तरह से अपडेट हैं? यदि नहीं तो गाइस आज की हमारी इस वीडियो को ध्यान से सुने। हम आपको इंश्योर करते हैं कि आपको जीएसटी के अंडर अवेलेबल कंपोजिशन स्कीम की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। So guys, let's start. कंपोजिशन स्कीम जीएसटी में टैक्स पेयर को दी जाने वाली एक बहुत ही सिंपल एंड इजी स्कीम है। इस स्कीम में स्मॉल टैक्स पेयर्स को जीएसटी के कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये स्कीम मेनली स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए ही बनाई गई है। इस स्कीम में केवल वही टैक्स पेयर कवर किए जाते हैं जिनकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक ही है। नाउ गाइस, कंडीशंस फॉर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। गाइस, किसी भी टैक्स पेयर को कंपोजिशन स्कीम अवेल करने के लिए फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। फर्स्ट, जो टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहा है वो किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल नहीं कर सकता है। नंबर सेकंड, वो टैक्स पेयर किसी भी नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकता। नॉन टैक्सेबल गुड्स जैसे कि अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एटसेट्रा। थर्ड, अगर किसी भी टैक्स पेयर के एक से ज्यादा बिजनेस सेगमेंट हैं और वो सभी बिजनेसेस एक ही पैन में रजिस्टर्ड हैं, तो उन टैक्स पेयर को इस स्कीम में ऑप्ट करने या इस स्कीम से आउट करने का डिसीजन सभी बिजनेसेस के लिए एक साथ ही करना होगा। मींस लिमिट भी कलेक्टिवली ही देखी जाएगी। नंबर 4, टैक्स पेयर को अपने बिजनेस प्लेस पर लगाए गए किसी भी नोटिस बोर्ड या साइन बोर्ड पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वर्ड मेंशन करने होंगे। नंबर 5, एक कंपोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है। सो कंपोजिशन डीलर को ऑलवेज बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करनी होती है। नंबर 6, टैक्स पेयर को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वर्ड्स को इशू की जाने वाली सभी बिल ऑफ सप्लाई पर भी मेंशन करना होगा। नंबर 7, किसी भी रेगुलर डीलर को कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए जीएसटी पोर्टल के थ्रू फॉर्म जीएसटी CMP 02 फाइल करना होता है। ये फॉर्म फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ही फाइल करना होता है। नंबर 8, कंपोजिशन डीलर को क्वार्टरली बेसिस पर अपना टैक्स डिपॉजिट करना होता है। ये टैक्स फाइलिंग फॉर्म CMP 08 के थ्रू की जाती है, जो कि क्वार्टर एंड होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 18th डेट तक फाइल कर देना होता है। नंबर 9, कंपोजिशन डीलर को एनुअली फॉर्म GSTR 4 भी फाइल करना होता है। ये फॉर्म ईयर एंड होने के बाद 30 अप्रैल तक फाइल करना मैंडेटरी होता है। नंबर 10, कंपोजिशन डीलर को अपनी एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 9 में फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 31 दिसंबर तक फाइल कर देनी होती है। नाउ गाइस, वी विल सी व्हाट आर द टैक्स रेट्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। गाइस, जैसे कि हम टेबल में देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर ऑफ गुड्स के केस में 1% जीएसटी पे किया जाता है, दैट इज 0.5% CGST एंड 0.5% SGST। ऐसे रेस्टोरेंट्स जो अल्कोहल सर्व नहीं करते उनको 5% GST पे करना होता है अंडर दिस कंपोजिशन स्कीम एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स को 6% GST पे करना होता है, दैट इज 3% CGST एंड 3% SGST। गाइस, ये टैक्स कंपोजिशन डीलर को अपनी पॉकेट से ही पे करना होता है क्योंकि वो कस्टमर से इस टैक्स को चार्ज नहीं कर सकता है। गाइस, अब हम देखते हैं कि ऐसे पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। गाइस, कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला और टबैको। नंबर 2, ऐसे पर्सन जो इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, मतलब सप्लाई बिटवीन 2 स्टेट्स। नंबर 3, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन भी इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ इस स्कीम के क्या बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, इस स्कीम को ऑप्ट करने के बाद स्मॉल डीलर को कॉम्प्लेक्स जीएसटी कंप्लायंसेस नहीं करने होते, जैसे कि रिटर्न्स, बुक्स ऑफ और रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस एंड इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस एटसेट्रा। सेकंड, इस स्कीम में टैक्स लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इस वजह से
डीलर की लिक्विडिटी भी कहीं ना कहीं हाई ही रहती है। नंबर 3, बट इस स्कीम में डीलर एक लिमिटेड एरिया में ही बिजनेस कर सकता है, बिकॉज इंटर स्टेट सप्लाईज के केस में इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। नंबर 4, कंपोजिशन डीलर को इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी नहीं मिल सकता है। सो गाइस, आपने देखा कैसे कंपोजिशन स्कीम एक स्मॉल डीलर और टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इस स्कीम में वो वेरियस कंप्लायंसेस से बच सकता है, बट हाँ, इस स्कीम को ओप्ट करने से पहले डीलर को अपनी पूरे बिजनेस का सही से एनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आउटपुट टैक्स रेट तो कम हो जाए बट इनपुट ना मिलने की वजह से अल्टीमेट टैक्स बर्डन बढ़ जाए। वी होप कि आपको सभी प्रोविजंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इन केस ऑफ एनी सपोर्ट, क्वेरी और क्लैरिफिकेशन आप टीम डिजी अकाउंटो को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग एंड कंपनीज के सभी कंप्लायंसेस का इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दें एंड हमारे चैनल डिजी अकाउंटो को सब्सक्राइब कर दें, so that हमारी वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। Guys, choose Digi Accounto as your compliance partner, as we are accurate, professional and cost effective. Choose Digi, करो compliance easy. Thanks friend, thanks so much.